अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो चीज़ होती है अफ्तारी के टाइम, वो सबसे ज़्यादा कबाब होते हैं। तो आज हम आपको डोनट कबाब बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए हमें इन्हीं कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बताते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आलू हैं। आलू हमने बॉईल करके रखे हैं और ये आधा किलो है। थोड़ी सी हमारे पास कैबेज है और थोड़ा सा हमारे पास चिकन है। श्रेड चिकन है, आपने भी इसी तरह चिकन को श्रेड कर लेना है। थोड़ा सा हमारे पास धनिया है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर चीज़ की आपने रख लेनी है। वो आपकी कबाब पर डिपेंड करता है, आपने कितनी क्वांटिटी में बताने हैं, उसी हिसाब से आप लोग इसे इतनी चीज़ों की क्वांटिटी रख लें। इधर हमारे पास ये गाजर है, गाजर भी हमने थोड़ी सी ली है। उसके बाद ये हरी मिर्चें भी आप 2 या 3 ले लें। उसके बाद ये हमारे पास प्याज भी आप एक ले लें। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, ये भी हम इसका भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा। आप कॉर्नफ्लोर स्पाइसेस भी आपने छोटा छोटा चम्मच हर चीज़ का लेना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये आ गया हमारे पास नमक, और ये आ गया हमारे पास चाट मसाला, ये चाइनीज़ नमक है, ये अचार गोश मसाला है हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया धनिया पाउडर। 2 अंडों का हम लोग बीच में यूज़ करेंगे। आ गए हमारे पास ब्रेड क्रम्स। तो इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो आलू थे हमने जो बॉईल किए हुए थे, इनको हमने मैश कर लेना है। तो हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम अपनी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हमने इसमें डाला श्रेड चिकन, कैबेज, धनिया। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी गाजर के बाद हम इसमें कर देंगे प्याज को ऐड। उसके बाद हम लोग डालेंगे हरी मिर्चें। स्पाइसेस अपने जितने भी हम लोग सारे ऐड कर देंगे इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़े से डालेंगे ब्रेड क्रम्स। इसके बाद 2 चम्मच भरकर आप लोग कॉर्नफ्लोर के डाल दें। अब हम इसको सिंपली मिक्स कर देंगे। तो हमने मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है, सब इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया है। अब बारी है इसकी फॉर्मेशन की। तो सिंपल आपने वैसे ही कबाब लेने हैं जैसे आप लोग बनाते हैं, सिंपल वैसे ही आपने सर्कल शेप के आपने कबाब बनाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल आपने इस शेप के बना लिए हैं। उसके बाद एक स्टिक की मदद से आपने बीच में इसका सर्कल बना देना है। ये देखें, स्टिक की मदद से अगर सर्कल बना के आपने सर्कल को डिफाइन कर लेना है। उसके बाद अंडे में लगा के आपने तो इसको ब्रेड क्रम्स में लगा देना है। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स में लगा देना है। उसके बाद आपने रख लेना है। इसके बाद सिर्फ फ्राई का प्रोसेस चलेगा। इसी तरह आपने बाकी भी अपने बना लेने हैं। तो आपने भी बाकी इसी तरह आपने बना लेने हैं। तो अभी हम आपको पहला फ्राई करके दिखाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आपने मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है, आप देखें। बाकी भी आपने इसी तरह फ्राई करने हैं। तो ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। आपने भी बाकी कबाब आपने इसी तरह फ्राई करने हैं। देख सकते हैं आपके ये इनकी एक साइड ब्राउन हो गई है। अब इनकी दूसरी साइड फ्राई हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे डोनर कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें इनका कलर कितना अच्छा आया है। देखें कितना ब्राउन कलर कितना अच्छा आया है। ये आप बाकी भी देख सकते हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, किसी चटनी के साथ, मायोनीज़ के साथ, रायते के साथ, ये हर चीज़ के साथ परफेक्ट है। आप इसे चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये हर चीज़ के साथ सूटेबल है। और आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं ये। तो अगर आपको
हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।